ये महाराज जनक जो थे, जनक के पिता का नाम था हर्षरोमा। जनक के पिता की 3 पत्नियां थी, सदा, सर्वदा और सहभागा। तीनों पत्नियों से 10-10 पुत्र पैदा हुए थे। महाराज जनक अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। महाराज जनक के एक पुत्र भी था जिसका नाम था लक्ष्मी निधि। पुत्री थी सीता। विद्वानों का ये मत है कि सीता जी जो है वो जमीन से पैदा हुई थी। मैया सुनैना के घर में न होने के कारण सीता ने श्रोताओ भूतनाथ भोले बाबा के धनुष को उठा करके उसके नीचे लीप दिया और जनक ने देखा। देखा जनक ने कि श्री जनकी दुलारी सीता ने और बचपन में औतिक दिखलाया। बचपन में सीता ने धनुष को उठाया, जनक ने देखा। देखा श्री जनक राजनी सीता ने धनुष उठाओ है। दरबार में तुरंत पहुंच करके सबको ये वचन सुनाओ। श्री शंकर जी के धन्यवाद जो भी वीर्या तोड़ेगा मेरी बेटी सीता के संग वो बहादुर रिश्ता जोड़ेगा। जनक ने देखा सीता ने धनुष को उठा लिया, दरबार लगाया है। दरबार में पहुंच करके जवाब दिया, जो भी वीर, जो भी बहादुर भूतनाथ भोले बाबा के धनुष को उठा करके तोड़ देगा वो हमारी बेटी सीता के साथ में रिश्ता को जोड़ लेगा। श्रोताओं, देश विदेश के राजाओं महाराजाओं के लिए खत भेजे गए, पत्र भेजे गए। उस खत में, उस पत्र में एक ही बात लिखी, जो भी वीर, जो भी बहादुर हमारे घर में भूतनाथ भोले बाबा के धनुष को उठा करके तोड़ देगा वही हमारी बेटी सीता के साथ में रिश्ता को जोड़ लेगा। श्रोताओं, देश विदेश के राजा महाराजाओं के लिए खत भेजे गए। उस खत में, उस पत्र में एक ही बात लिखी है, जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ी रहेगी बस उसी वीर को मेरा विवाद जानकी ब्याई जाएगी। जो भी वीर, जो भी बहादुर
धनुष को तोड़ देगा, वो हमारी बेटी सीता के साथ में रिश्ता को जोड़ लेगा। महावीर की महाशक्ति है, तोड़ ही रहेगी। बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी ब्याही जाएगी। जो भी वीर धनुष को तोड़ देगा, सीता के साथ में रिश्ता को जोड़ लेगा। देश विदेश के राजा महाराजाओं के लिए खत भेजे गए। वो खत जब पहुंचे तो राजा महाराजा सब जो है सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ने की आस लेकर के जनकपुरी के लिए आने लगे हैं श्रोताओं। और इधर एक पत्र पहुंचा है आजमगढ़ में गुरु विश्वामित्र के आश्रम पर। विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम, अरे इस खत को खोल के पढ़ो, क्या लिखा है इस खत में। भगवान श्री राम ने खत को खोल के पढ़ा, जवाब दिया, गुरुदेव, सीता का स्वयंवर है जनक के यहाँ जनकपुरी में। श्रोताओ, एकादशी को खबर लगी कि सीता का स्वयंवर है, तो द्वादश को भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में चले। पाते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में और आजमगढ़ से और जनकपुरी के लिए चले। सीता का स्वयंवर देखने के लिए चले। थोड़े आगे बढ़े, क्या देखा उन्होंने। थोड़ा क्या देखा, एक निर्जन वन है, उस वन में पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहा है। उस वन में देखा भगवान श्री राम ने एक पत्थर की स्त्री पड़ी है, तो सवाल किया गुरु विश्वामित्र तक, गुरुदेव, जिस वन में पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहा है, उस वन में पत्थर की स्त्री, ये कौन है। गुरु विश्वामित्र ने के वृक्ष की छाया में बैठा लो। समझाने लगे, लाला तुम्हें नहीं मालूम है, ये है अहिल्या। अहिल्या, हाँ, गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। अरे गुरुदेव, फिर ये पत्थर की कैसे बन गई। जवाब दिया, सुनो ना, बीच में बोल पड़ते हो, सुनते भी नहीं हो, सुनो। विश्वामित्र समझाने लगे, लाला एक बार इंद्र ने देखा है कि अहिल्या बड़ी सुंदर है, कैसे इसके साथ में छल किया जाए। श्रोताओ, तो वही आस लेकर के चला। इंद्र जो है चंद्रमा के पास में पहुंचा। सावित्री का नाम सुना होगा। इस भारत भूमि पर बड़ी बड़ी पतिव्रता स्त्रियां हुई हैं। चला जग्गू,
अनेक प्रमाण हैं। कैसे? देखो सावित्री ने पत संग कैसी तेज निभाई। देखो सावित्री ने पत संग कैसी तेज निभाई। पति अपने की खातिर बाने यमराज से लड़ी लड़ाई। लड़के छीन गई जिंदगानी। मानी नहीं सच नारी रही पति की दीवानी। मानी नहीं ये भी बात छोड़ो लाला मदन बेटा, और सीता जी को देखो। सीता जी को सीता जी ने राजमहल तजबन में कैसी उठाए। सीता जी ने राजमहल तजबन में कैसी उठाए। लेडी वृक्षों के पत्तों पर कंदमूल फल खाए। झेली पति के संग है रानी। मांगी नहीं सरी नारी रही पति की दीवानी। मांगी नहीं सरी मानी नहीं सरगी। मानी नहीं सरगी नारी रही पति की दीवानी। मानी नहीं और बता लाला, वैसे स्त्रियों की जात बड़ी भोली होती है? हाँ। कभी कहता है भोली भाली जाति नारी की नाय जन कपट कियो। बहला कर कोई जान तो ले ले समझ सको नहीं लियो। चाहे कर जाए कोई शैतान। मानी नहीं सच्ची नारी रही पति की दीवानी। मानी नहीं सरगी बेटा बुनीद है। मानी नहीं सरगी नारी नहीं पति की श्रोताओं, इधर जो है अहिल्या के स्वरूप को निहार कर में पड़ गया। क्या करें क्या न करें, कैसे अहिल्या के साथ में छल किया जाए। श्रोताओं, इधर जो है चंद्रमा के पास पहुंचा, जवाब दिया भैया अरे मुर्गा बनने के बाद में तुम गौतम ऋषि के दरवाजे पर आवाज लगा देना और हमें मौका मिल जाएगा, हम अहिल्या के साथ में छल करेंगे। श्रोताओं, आज चला है मुर्गा बनने के बाद में गौतम ऋषि के दरवाजे पर पहुंचा। जब इंद्र के वचन सुने हैं चंद्रमा ने कि तुम मुर्गा बन जाओ, तब
कि तुम मुर्गा बन जाना, का गई तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। सुन रहे हो? तुम रात समय जाना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा, किसको बहका देना। मैं घर घुस जाऊंगा, किसको बहका देना। बस इतना काम करना, एहसान मेरा होगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। श्रोताओं, आज उसी समय मेरे भैया चंद्रमा चला है। मुर्गा बनने के बाद में गौतम ऋषि के दरवाजे पर बाज लगाई। गौतम ऋषि सोच लगे बाजी बाज, बड़ा जल्दी सवेरा हो गया, आज तो नींद भी पूरी नहीं हो पाई, यही पता नहीं चला कब सुबह हो गया। उन्होंने अपने वस्त्र उठाए, कमंडल लिया, हाथ में लाठी को लिया और वो तो चले गए गंगा स्नान करने के लिए। और इंद्र को मौका मिल गया, सो अहिल्या के साथ में छल किया उसने। उधर माँ गंगा ने ज्ञात करवाया है, गौतम ऋषि को जवाब दिया, तुम यहाँ स्नान करने में लगे हो और तुम्हारे घर में छल हो रहा है, जाओ। गौतम ऋषि वहां से चले। श्रोताओं, जिस समय आए हैं तो ढीली होती मारी, चंद्रमा तो भाग गया, इंद्र भी भाग गया, लेकिन अहिल्या को जो है श्राप दे करके पत्थर का बना दिया। लाला, ये वही अहिल्या है और तुम्हारे चरण की धूल ऐसी है, अगर इनके ऊपर पड़ जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा। गुरु विश्वामित्र के शब्द भगवान श्री राम ने सुने तो क्या किया? कि गुरु विश्वामित्र के कहने परी होली अहिल्या उद्धार किया। श्रोताओं, गुरु विश्वामित्र के कहने के आधार पर भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया है। गुरु विश्वामित्र के कहने उन्हीं अहिल्या का उद्धार किया। मिठे संग छोड़े कलंक थी, उन पापों से पान किया। गुरु विश्वामित्र के कहने के आधार पर अहिल्या का उद्धार किया है। बोलिए राजा रामचंद्र की। तालियों के साथ में भगवान का चले हैं। जब जनक के फूल बाग में पहुंचे
चले हैं रघुराई और पहुँचे फूल बाग में जाई चले। लाला गुरु विश्वामित्र के साथ में दोनों भाई राम और लक्ष्मण है। चले चले रघुराई पहुँचे फूल बाग में जाए चले। विश्वामित्र गुरु के संग बैठे लखन खेत में, बैठे लखन खेत में, कहीं गुरु समझाई पहुँचे फूल बाग में जाई चले। जो पार की पूर्णमासी जाद के यवनपुरवासी, कहीं गुरु समझाई, कहीं गुरु समझाई, जब पहुँचे फूल बाग में जाई चले। जनक के फूल बाग में राम और लक्ष्मण पहुंच गए हैं गुरु विश्वामित्र के साथ में। रात भर विश्राम किया और जब सुबह हुआ तो गुरु विश्वामित्र कहने लगे हैं, बेटा राम, पूजा का समय हो गया, तुम बगीचा में चले जाओ, फूल लेकर के आओ। श्रोताओ, गुरु की जब आज्ञा मांगी है भगवान श्री राम से, सापतारी लक्ष्मण चले हैं। आज्ञा पाने के बाद में जनक के फूल बाग में घूमने के लिए, पुष्प लेने के लिए आज्ञा पाई श्री राम चले, पहुँचे विदेह फुलबारी में। रहता था जहाँ बसंत खड़ा कुंजों की पहरेदारी में। लाला चले हैं गुरु विश्वामित्र ने आज्ञा दी, राम और लक्ष्मण बगीचा की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। तो क्या देखा, एक बड़ा सुंदर तालाब है और उस तालाब के किनारे पर एक गिरजा का मंदिर है। भगवान श्री राम से सापतारी लक्ष्मण ने देखा तो एक वृक्ष की घनी छाया देखी, दोनों भैया वहीं बैठ जाते हैं, विश्राम करने लगे। लाला
चौकोर चार चौपट वाला प्रवीण बगिया के बीच सरोवर है, बस उसी सरोवर के समीप, बस उसी सरोवर के समीप आज श्रोताओं चले हैं जहाँ गिरजा जी का मंदिर है, एक तालाब है, घने वृक्ष की छाया देखी दोनों भैया बैठ गए और ये 22 तिथि पे 22 समय पे 22 दिन जो सीता जी जो रहे तो संग की सहेलियन को लेके और गिरजा के मंदिर में पूजा करने के लिए चली लला। हाँ चली सीता जी और भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण भाई बगीचा में बैठे। इतले सकियन को संग जानकी और फूल बाग में आई और उत बगिया के बीच में बैठ के राम लखन दो सीता जी संग की सहेलियन को लेकर चली बगीचा में। सो धोखा से उनकी संग की एक सहेली बिछुड़ गई सीता जी से। बस सीता जी की जो सहेली रहे जैसे ही भगवान श्री राम को देखो शेषावतारी लक्ष्मण को देखा तो चकोर बनी। मन ही मन में सोचने लगी बाजी बात कितने सुंदर ये दो राजकुमार इस बगीचा में आए हैं। इनकी सुंदरता की बढ़ाई जितनी भी करो उतनी कम है। अगर काऊ तरीका से हमारी सीता के पति अगर जे बन जाते, काऊ तरीका से इनके हाथ से अगर धनुष टूट जाते तो कितना बढ़िया रहे। तो जैसे ही सुंदरता देखी सो बस सहेली भाष भाटाड़ी वही लला सीता जी को खोजते वही आगे चली। लौट भागी आई
श्रोताओं के भाजी आए के सीता जी से कहा है, बहन जब बगीचा में दो ऐसे राजकुमार आए हैं जिनकी सुंदरता की बड़ाई सारी जिंदगी करो फिर भी कम है, हमें तो यही लगता है कि भगवान श्री राम ही इस बगीचा में आए गए हो। और समझाए के बोली आली कि सुनो सजनी राम बगिया में आए, सुनो बगिया में आए। बगिया में आए, फूल बगिया में आए, बगिया में आए। सुनोरी कुड़ियारी राम बगिया में। कैसे हैं वो राजकुमार, सुंदरता की बड़ाई करते वही बोली लला गुलशन। काले काले के सिर की गोरी सी कलाई है, काले काले के सिर की गोरी सी कलाई है। हाथ पकड़ के सीता जी को रही समझाई है, सुनोरी सजनी राम बगिया में आए, सुनोरी राम बगिया में आए। बगिया में आए, फूल बगिया में आए, बगिया में आए। सुनोरी सजनी राम बगिया में आए, सुनोरी बगिया में आए। श्रोताओं जवाब दिया है वो चतुर सहेली, समझाए के बोली सीता जी को हाथ पकड़ के, हमें तो यही लग रहा है कि राम और लक्ष्मण ही आए हो। आज जैसे ही ये शब्द सुने सभी सखियां बाहर ताड़ी हुई। जहां भगवान श्री राम से साफतारी लक्ष्मण बैठे हुए हैं वहां परीक्षित महाराज सीता जी की नजर जब राम पे पड़ी और भगवान श्री राम की नजर जब सीता जी पे पड़ी तो चकोर बन गए। चकोर लला टकटकी लगाए के रह गए। भगवान श्री राम और चित चोर आप चित चोर भले। भगवान श्री राम और सीता जी की दशा वो बन गई कौन सी, सुनो। पड़ गए प्रेम की डोरी में, चित चोरी है चित चोर है। सीता की सूरत जब देखी राघव के नीम चकोर भय। इत चली जनक की नंदिनी, उत गबने दशरथ नंद। चार चित्त दोनों लिए फिर किए प्रेम पटबंद। श्रोताओ इधर सीता जी लौट के चली आई उपासना करने के बाद में,
और इधर भगवान श्री राम से सावतारी लौट करके गुरु विश्वामित्र के पास में आए हैं। और इधर जो है जनक को खबर लगी है कि भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र हमारे बगीचा में ठहरे हुए हैं। तो क्या किया उन्होंने? करके बिनती श्री जनक राज और उन्हें लाए संग बुलाई है। करके बिनती श्री जनक राज उन्हें लाए संग बुलाई है। नब दुल्हन जैसी जनकपुरी अछोतर सहज सजाई है। श्रोताओं, इधर सीता जी चली आई गिरजा के मंदिर से, और इधर जो है भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र को लक्ष्मण को जो है लेकर के और महाराज जनक लेकर के चले आए हैं महलों में, जहां स्वयंवर का पूर्ण इंतजाम है, धनुष रखा हुआ है। उस रंग भूमि में चले आए जहां बड़े बड़े वीर योद्धा बलधारी बैठे हुए हैं। श्रोताओं, बड़ा सुंदर आसन डाल के बैठा लिया। और इधर श्रोताओं, जहां स्वयंवर की पूर्ण तैयारी है, वहां उधर सीता जी चली हैं रंग भूमि के लिए जयमाला लेकर के। सो तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरितमानस में बताया उन्होंने, लिखा कि रंग भूमि जब सिए पगुधारी भगवान श्री राम का नाम था। जब से नारे हेल्या तारी, तब से ही नाम पड़ो पगुधारी। सीता जी को देख करके नहीं, भगवान श्री राम को देख करके जितने भी लोग रहे जनकपुरी के सब चकोर बन गए कि रंग भूमि जब सिए पगुधारी तुम मोहे देखी सकल नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, तो मोए देख सकल नर नारी। श्रोताओ, रंग भूमि में जब सीता जी ने कदम रखा, तो सीता जी को देख करके स्त्री और पुरुष सब मोहित हो गए। शंका, कितनी बड़ी शंका। श्रोताओ, तुलसीदास जी एक जगह रामायण में लिखते हैं कि मोहन नार नारी के रूपा, और पन गारे है रीति अनूपा। स्त्री स्त्री को देखकर कभी मोहित नहीं होती है? फिर सीता जी को देख के जो है जनकपुर की सभी देवियां जो है मोहित कैसे हो गई? कितनी बड़ी शंका है? वैसे बुरा न मानो तो एक बात कहे हैं, वैसे स्त्रियों में जो है 8 अवगुण बताए हैं। 8 लाला स्त्री को देख के मानो तो एक बात बता, अगर कहो कि नई नई शादी भई हो तब हमारी माताएं बहनाएं ना जाती हैं पैसा दे के मुँह देखने के लिए बहू को है, और पलंग से जब लौट गए तब तुम पूछो कहो कैसी लगी, तो बहनों तो सब बढ़िया थी लेकिन थोड़े दांत बड़े बड़े हैं। कहने का मेरा मतलब ये है नारी को नारी भावना
गो नारी भारी कमी है नारी भवन नारी गो नारी भारी कमी है नारी। कैसे लला बताएं थोड़ी। जितनी हो बे रूप स्वरूप में सबसे गरीजा जितनी हो रूप स्वरूप में सबसे गरीजा खुद को समझे नारी सुंदरी चाहे देखती उल्टी आवे इंद्रेश गुरुदेव बताई सोहे भारी भारी है नारी भावे नारी भारी है नारी। वैसे देखो खैर इनकी माताएं सब बढ़िया है, इनकी बुराई हम नहीं कर रहे लला। वैसे स्त्री का दर्जा जो है नर से बड़ा बताया गया है। कैसे? नारी से ध्रुव प्रहलाद जन्मे नारी के बुधा लाला नर से नारी का दर्जा ऊपर बताया गया है। हाँ और बता श्रोताओं दास जी कहते हैं सीता जी को देख करके नहीं बल्कि भगवान श्री राम को देख करके सब लोग मोहित हो गए। जब से नारे हिल्या तारी तब इस नाम पढ़ो पगुधारी। पगुधारी भगवान श्री राम का नाम था। भृगु ने छाती पे लात जमारी तब से ही कहे तेरे पगुधारी। श्रोताओ सीता जी को देख करके नहीं भगवान श्री राम को देख करके सब लोग मोहित हो गए। अब एक बात और बताएं इधर हुआ ऐसा इधर जो सीता जी जो थी जयमाला लिए हुए रंगभूमि में खड़ी है। श्री राम और विश्वामित्र के साथ में बैठे हैं। बड़े बड़े बहादुर लोग धनुष को तोड़ने के लिए जाने लगे। लेकिन धनुष तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है, किसी से एक तिल धनुष हिला भी नहीं। कितनी बड़ी शंका कितनी बड़ी शंका। श्रोताओ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इतने बड़े वीर बलधारी योद्धा बैठे हुए थे, सब एक ही बार में धनुष में लग गए। भूप सहस्त्र दस एक ही बारा और लगे उठा बनट रहे नटारा।
भूप सहस्त्र 10, एक सहस्त्र 1000 का होता है। वो स्वामी कहते हैं भूप सहस्त्र 10, यानी 10,000 राजा एक ही बार धनुष पे लग गए। कितनों लंबो चौड़ो धनुष तो जो 10,000 राजा लग गए। और परीक्षित महाराज सोचन वाली बात है, 10,000 राजन के 20,000 तो हाथ हुए गए, फिर कितो लंबो चौड़ो धनुष तो हाथों 10,000 राजा लग गए। शंका, लेकिन उस धनुष में ये तासीर थी। मां गिरजा ने ये कहा था, सीता तुम्हें नहीं मालूम कितने भी बड़े योद्धा लग जाएं, वो धनुष करामाती धनुष है, सबकी ताकत को खींच करके जो है अपने वजन को बढ़ा लेगा। जिसे तुम अपने दिल से चाहोगी, उसी के हाथ से वो धनुष टूटेगा। श्रोताओ, इधर सीता जी आस लगाए बैठे, जयमाला हाथ में। जब किसी के हाथ से धनुष नहीं टूटा, टूटना तो बहुत बड़ी बात, किसी के हाथ से दिल भर भी हिला नहीं, तो महाराज जनक जो है चक्कर में पड़ गए। सोचने लगे, बाजी बा आ गया मेरी समझ में, आ गया समझ में, इस पृथ्वी पर कोई बलधारी नहीं है, कोई योद्धा नहीं है। अब समझ गया उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं दुनिया में कोई वीर नहीं। दुनिया में कोई वीर नहीं है, कोई बहादुर नहीं है। आ गया मेरी समझ में, आ गया। क्वारी धीरई, क्वारी लली रही, बिरखा पे धन सकी ठाई क्वारी। गाऊ छतरी पे धन टूटो, सब विधि भागी लली को भूलो, सब विधि भागी लली को भूलो। हमारी हंसी भई, हमारी हंसी भई, बिरखा पे धन सकी ठाई क्वारी। जनक कहने लगे, आ गया मेरी समझ में, तजिए आस जाओ घर सबरे, पूर्ण बचन भय न हमारे। हमारी हंसी भई, बिरखा पे धन सकी ठाई क्वारी। श्रोताओ, इधर जो है जनक कहने लगे, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, कोई बहादुर नहीं है, जो गाऊ से जो है धनुष उठ जाता। इधर से सावतारी लक्ष्मण बैठे हैं, उन्होंने ये सुना, जवाब दिया, जनक क्या कह रहे हो? पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, कोई बहादुर नहीं है। अगर मैं अपने गुरु की आज्ञा पा जाऊं तो ये ब्रह्मांड जो है गेंद की तरह उछाल दूं। बोले आज्ञा जो मैं गुरु की पाए जाऊं, ब्रह्मांड के अबे हिलाए डाले।
को सूरज चांद निकल जाए और हमको भाग मिलाए। जवाब दिया। लक्ष्मण खड़े हो गए। जनक कह रहे हो पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, कोई बहादुर नहीं है, तो मैं नहीं मानूंगा। अगर मैं अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पा जाऊं तो इस ब्रह्मांड को जो है एक गेंद की तरह उछाल के फेंक दे। हाँ जवाब दिया। जनक ओए, अगर मैं विश्वामित्र गुरु की आज्ञा पा जाऊं तो धनुष तो छोड़ो, इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दें। तब तक जो है विश्वामित्र खड़े हो गए। जवाब दिया लक्ष्मण, अरे खामोश बैठो, खामोश। कैसे खड़े हो गए? अरे ये तुम्हारा काम नहीं है। लक्ष्मण कहने लगे, गुरुदेव माफ करना जो मैं बीच में बोल पड़ा। अरे सूरवीर मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। जवाब दिया, कोई बात नहीं, शांत बैठो, शांत। ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम तुम्हारा नहीं है। जवाब दिया भगवान श्री राम से, बेटा राम तुम आगे बढ़ो और जनक के संताप को दूर करो। आगे बढ़ो। और जैसे ही आज्ञा पाई गुरु विश्वामित्र की तो भगवान श्री राम चले जहां धनुष रखा था वहां। और जब देश विदेश के राजाओं ने देखा सोई सोचने लगे, देखो अब चली चिड़िया पहाड़ उठाए वे, इतने सब बड़े बलधारी लगे, काऊ ने धनुष दिल भरी भी हिला नहीं पाया, भी ये उठाएंगे। लेकिन क्या हुआ तेरे पता नहीं कब झुका धनुषी और आवाज ये किया कानों में। लाला भगवान श्री राम आगे बढ़े, पता नहीं कब जो है उस धनुष को उठा लिया और उस धनुष के दो टूक कर दिए। सभा में तालियां बजने लगी। श्रोताओं, सीता जी आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके जो है भगवान श्री राम के जयमाला डालने के लिए हुई, सो उचक उचक के रह जाती, लेकिन गर्दन तक न पहुंच पाई। संग की सहेलियां जो खड़ी रहे सीता जी की समझाए के बोली लक्ष्मण से, हाँ इतनी देर से ठाड़े हो, अरे तुम ही कोई उपाय करो जो जयमाला पड़ जाए। सो जवाब दिया, हाँ तुम्हें नहीं मालूम। सो लक्ष्मण जो रहे सो बात बनाए के बोले, हमारे भैया ने कितना अच्छा काम करो, तो हमने अपने भैया को पाँव न छुए। तो जैसे ही भगवान श्री राम के पैर छुए लक्ष्मण ने, और भगवान श्री राम ने झुक करके आशीर्वाद दिया और सीता को तब तक मौका मिल गया, एकदम से जयमाला डाल दी। बोलिए राजा रामचंद्र की जयमाला पड़ी है। इस तरीका से छोटा सा भगवान का कीर्तन तालियों के साथ में बोलें सब लोग।